कहानी शुरू होती है एक सुनसान समंदर से, जहां एक डाइविंग टीम एक डूबा हुआ पुराना जहाज एक्सप्लोर कर रही थी। उनका बॉस वॉल्टर ऊपर शिप पर उनका इंतजार कर रहा था, जब उसका भरोसेमंद साथी जेम्स, जो कभी ब्रिटिश आर्मी में रह चुका था, अपनी जान हथेली पर रखकर जहाज के एक खतरनाक हिस्से में जाता है। वहां से वह एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर लाता है। बॉक्स खुलते ही अंदर 3 पुराने लेकिन कीमती सोने के सिक्के चमक उठते हैं, जिससे वॉल्टर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि स्पेनिश नेवी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनका पूरा खजाना जब्त कर लिया जाता है। अपने सिक्के वापस पाने के लिए वॉल्टर कोर्ट भी जाता है, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ ही फैसला सुना दिया था और उन सिक्कों को बैंक ऑफ स्पेन की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखने के आदेश भी दे दिए गए थे। इसके बाद हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट टॉम दिखाया जाता है। वह इतना टैलेंटेड था कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिना डिग्री पूरा किए ही उसे जॉब ऑफर कर रही थी, लेकिन टॉम को किसी कंपनी में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रात डिनर पर उसके पिता उसे जॉब करने की सलाह देते हैं, लेकिन टॉम साफ मना कर देता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि अपने कपड़ों से सॉस साफ करो और मेरे साथ आओ। पहले तो टॉम को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह बाहर जाने लगता है, जहां वेटर उसे उसकी जैकेट देता है, जिसकी जेब में उसे एक सिक्का और कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा था कि इससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी किसी कंपनी को बेच दो, मुझसे आकर मिलो। इसके बाद टॉम बताई गई आर्ट गैलरी पहुंचता है और वहां सिक्का लेकर खड़ा हो जाता है। तभी एक लॉरेन नाम की लड़की उसके पास आती है, जो उसे वॉल्टर के पास ले जाती है, जहां वॉल्टर सीधा उसके सामने अपनी बात रखता है और कहता है कि तुम्हें एक ऐसी तिजोरी खोलनी है जिसे 80 साल पहले बनाया गया था, और इस तिजोरी को खोलना नामुमकिन माना जाता है। ये सुनकर टॉम पहले हिचकिचाता है और कहता है, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, कोई चोर नहीं। इस पर वॉल्टर कहता है, मैं भी चोर नहीं हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मैं उन जहाजों का खजाना ढूंढता हूँ जो समंदर में कहीं खो गए हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस तिजोरी को खोलने में मेरी मदद करो, जो बैंक ऑफ स्पेन में है। वॉल्टर की बात टॉम को सोचने पर मजबूर कर देती है और वह इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वह स्पेन पहुंचता है। स्पेन पहुंचते ही टॉम की मुलाकात वॉल्टर की पूरी टीम से होती है, जिसमें जेम्स, लॉरेन, क्लॉस और साइमन थे। लेकिन जेम्स टॉम पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता था कि एक कम उम्र के इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को टीम में लेना ठीक नहीं है, लेकिन वॉल्टर को टॉम पर यकीन था, क्योंकि उसने ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाए थे। मिशन की तैयारी शुरू होते ही उनकी टीम बैंक की सिक्योरिटी चेक करती है, जहां हर जगह कैमरास, मोशन सेंसर्स और एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम्स लगे हुए थे। सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को खत्म कर सकती थी, और सबसे बड़ी मुश्किल थी कि तिजोरी खोलने के लिए 2 अलग चाबियां और सिक्योरिटी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स जरूरी थे। उनके पास सिर्फ एक पुराना स्केच था, जिसे 1944 में बैंक के एक कर्मचारी ने बनाया था, जो कभी उस तिजोरी के अंदर गया था, और उसने एक और स्केच भी बनाया था, जिसका असली मतलब आज तक कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन बैंक के अंदर घुसने का रास्ता भी आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने जमीन के नीचे बनी सुरंगों का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। वॉल्टर टॉम से पूछता है, क्या तुम तिजोरी खोल पाओगे? जिस पर वह कहता है, पहले मुझे उस तिजोरी को देखना होगा। इसी बीच क्लॉस, जो एक हैकर था, बैंक के नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा था। वह एक कर्मचारी को बैंक के नाम से फेक वॉइस मैसेज भेजता है। जैसे ही कर्मचारी मैसेज सुनने के लिए लॉग इन करता है और अपना पासवर्ड एंटर करता है, उनका प्लान काम कर जाता है। अब उनके पास बैंक के सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस था। इसके बाद वॉल्टर टॉम को इस मिशन का असली मकसद बताता है। वह कहता है कि वह 3 सोने के सिक्के असल में एक खोजकर्ता सर फ्रांसिस ड्रेक के खोए हुए खजाने की चाबी थे। सालों की रिसर्च और एक पुराने लेटर से उसे पता चला था कि उस खजाने की लोकेशन उन्हीं सिक्कों पर लिखी गई थी, और उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे उन सिक्कों की जरूरत है। अब वॉल्टर और उसकी टीम अपना फाइनल प्लान तैयार करते हैं। सबसे पहले बैंक की क्लीनिंग कंपनी को बैंक की तरफ से फेक कॉल करके कुछ दिनों के लिए उनकी सर्विस कैंसिल करवा दी जाती है। इसके बाद टॉम और साइमन क्लीनिंग स्टाफ का भेष बनाकर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। दोनों इतनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं कि सिक्योरिटी चेक के दौरान उन पर जरा भी शक नहीं होता। इसी बीच लॉरेन भी खुद को एक इंश्योरेंस और आर्ट एक्सपर्ट बताकर बैंक में एंट्री ले लेती है। अंदर जाते ही बैंक का सिक्योरिटी हेड गुस्तावो उसके पास आता है और उसके बैग के बारे में पूछता है। लॉरेन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बैग में सिर्फ कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। तभी वहाँ चेयरमैन का असिस्टेंट आ जाता है। लॉरेन उससे हाथ मिलाने के बहाने अपना कॉफी मग गुस्तावो के हाथ में थमा देती है, क्योंकि उसका असली मकसद गुस्तावो के फिंगरप्रिंट्स हासिल करना था। इसके बाद वह मग वापस ले लेती है। अब उनके पास सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे। इसी वक्त साइमन सर्वर रूम की तरफ बढ़ता है। उसका काम था किसी भी कीमत पर अपना डिवाइस बैंक के सर्वर से कनेक्ट करना। बैंक का सिक्योरिटी ऑफिसर एक बड़ी स्क्रीन पर हर फीड को देख रहा था, लेकिन हर 90 सेकंड्स के बाद कैमरा अपने आप स्विच होता था।
साइमन इसी का फायदा उठाकर डिवाइस सर्वर में लगा देता है, जिसके बाद उनके पास पूरे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है। अब लॉरेन को चेयरमैन के ऑफिस में दिखाया जाता है जो पेंटिंग्स स्कैन कर रही थी, लेकिन उसका असली मकसद ऑफिस में छुपी हुई तिजोरी की चाबी हासिल करना था। क्लॉस उसकी पेंटिंग स्कैन करती हुई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और यही वीडियो सिक्योरिटी फीड पर चला देता है, जिसके बाद वह एक सेफ खोलकर पहली चाबी निकालती है और स्कैन करके उसकी कॉपी स्कैन कर लेती है। लेकिन तभी अचानक चेयरमैन कमरे में आ जाता है। लॉरेन बिना घबराए फोटो लेने के बहाना बनाती है और इसके बाद चेयरमैन वहां से चला जाता है। चेयरमैन के बाहर जाते ही वह दूसरी चाबी भी स्कैन कर लेती है। उधर टॉम कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है, क्योंकि यही वो जगह थी जिसके सीधा नीचे वह तिजोरी मौजूद थी। टॉम टेबल के नीचे छुपकर अपना स्कैनिंग डिवाइसेस एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स मीटिंग के लिए रूम में आ जाते हैं। टॉम को मजबूरन वहीं छुपना पड़ता है। इसी बीच स्कैनिंग रुक जाती है और उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता, लेकिन इसकी वजह से फायर अलार्म भी ट्रिगर हो सकता था। कोई और रास्ता न होते हुए टॉम इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे स्कैनिंग तो दोबारा शुरू हो जाती है, लेकिन फायर अलार्म भी बच जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग लॉक हो जाती है और सभी लोगों को बिल्डिंग में ही इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वह सभी बैंक से बाहर आ जाते हैं। तिजोरी का स्कैन देखकर टॉम उन्हें बताता है कि तिजोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है और अगर कोई भी उस तिजोरी में घुसे तो वह उस तिजोरी को पानी से भर सकता है। इसी दौरान टॉम उस स्केच को देखता है जिसका मतलब कोई समझ नहीं पाया था। टॉम समझ जाता है कि ये स्केच लेडी ऑफ जस्टिस का है, जिसके हाथ में तराजू था। ये देखकर टॉम एक खतरनाक डिटेल ढूंढ निकालता है। वह बताता है कि तिजोरी के नीचे एक बहुत बड़ा वजन मापने का सिस्टम लगा हुआ है और तिजोरी खुद एक तराजू की तरह है। अगर अंदर रखे वजन में जरा भी फर्क आया तो पूरा सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर बने विशाल वाटर टैंक से हजारों लीटर पानी तिजोरी के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, जिससे कुछ ही मिनटों में तिजोरी पानी से भर जाएगी और अंदर फंसा इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह सुनकर वॉल्टर पूरी तरह निराश हो जाता है। नीचे से सुरंग बनानी भी मुश्किल थी, क्योंकि दीवारें टाइटेनियम और खास धातु से बनाई गई थीं। लेकिन एक दिन वॉल्टर सामने वाली बिल्डिंग की छत से बैंक के सिक्योरिटी कैमरास देख रहा था। तभी उसे एक जरूरी बात समझ आती है। दरअसल उस समय फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जिस कारण बाहर भारी भीड़ थी और सभी कैमरा इसी भीड़ पर ही नजर रख रहे थे। पूरा प्लान अब इसी बात पर टिका था। अब स्पेन सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुका था। वॉल्टर प्लान बनाता है कि फाइनल के दिन ही जिस समय मैच खेला जा रहा होगा उसी समय वह बैंक में घुसेंगे, लेकिन इस बार ऊपर से। लेकिन उस तिजोरी के वजन की समस्या अभी भी बाकी थी। वॉल्टर ये जिम्मेदारी टॉम को सौंपता है, लेकिन कई रातों की मेहनत के बाद भी टॉम को कोई हल नहीं मिलता। इसीलिए लॉरेन टॉम को एक बार में ले जाती है, जहां टॉम एक बार टेंडर को नाइट्रोजन से कुछ करते हुए देखता है और उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वह सबको एक वेट मशीन पर पानी से भरा गिलास रखकर दिखाता है, जिससे वह मशीन उस गिलास का वजन बता देती है। लेकिन जब टॉम उस मशीन पर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करता है, जिससे वह जम जाती है, और जब वह पानी का गिलास उसके ऊपर रखता है तो उसका कांटा जरा सा भी नहीं हिलता। इसके बाद टॉम बताता है कि उस तिजोरी के नीचे लगे सिस्टम को हमें लिक्विड नाइट्रोजन से जमाना होगा, जिसके लिए उन्हें 500 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत थी। यह काम साइमन को दिया जाता है। इसके बाद गुस्तावो का फेक फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। दोनों डुप्लीकेट चाबियां भी बनाई जाती हैं और 3 नकली सिक्के भी तैयार किए जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। स्पेन और नीदरलैंड्स के बीच वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला था, जिस वजह से हर तरफ भारी भीड़ जमा हो जाती है और बैंक के बाहर सबकी नजर एक बड़ी स्क्रीन पर थी जिसमें मैच चल रहा था। प्लान के मुताबिक टॉम, लॉरेन और जेम्स सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। वहां से रस्सियों के सहारे वह बैंक की छत तक पहुंच जाते हैं, फिर कांच काटकर धीरे धीरे अंदर उतर जाते हैं। क्लॉस उन्हें लगातार गार्ड्स की लोकेशन बता रहा था, जिनसे बचते हुए वह तीनों वेंटिलेशन डक्ट्स के अंदर पहुंच जाते हैं और रेंगते हुए तिजोरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वह लिफ्ट के सहारे तिजोरी के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है, जिसे पार करने के लिए वह तीनों सीढ़ी के हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी सीढ़ी बना लेते हैं और उसे पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं। टॉम और लॉरेन पहले सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आखिर में जेम्स सीढ़ी पर चढ़ता है, लेकिन जब बस थोड़ा ही रास्ता बाकी रह जाता है, सीढ़ी खिसकने लगती है। जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी सीढ़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन टॉम उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब क्लॉस उन्हें सिक्योरिटी कोड बताता है, जिसकी मदद से पहला दरवाजा खुल जाता है। अब तिजोरी का असली दरवाजा खोलना बाकी था, जिसे खोलने के लिए जेम्स गुस्तावो के फिंगरप्रिंट्स स्कैन करता है, जो सक्सेसफुल होता है, और टॉम और लॉरेन भी दोनों चाबियां लगा देते हैं, जिसके बाद वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। तिजोरी के नीचे साइमन तुरंत लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ना शुरू कर देता है। वह नाइट्रोजन के सभी सिलेंडर्स इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन तिजोरी जमती नहीं, जिससे उन्हें लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन तुरंत ही तिजोरी की सतह जमना शुरू हो जाती है।
सबसे पहले टॉम अंदर कदम रखता है और कोई खतरा न दिखने पर जेम्स और लॉरेन भी अंदर चले जाते हैं। तीनों तेजी से उस बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का असर जल्द ही खत्म होने वाला था। आखिरकार लॉरेन को वह बॉक्स मिल जाता है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जेम्स अचानक अपनी गन निकालकर टॉम और लॉरेन पर तान देता है, जिससे वह दोनों हैरान रह जाते हैं। तब जेम्स अपनी असली पहचान बताता है। दरअसल वह एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट था जिसका असली मकसद उन सिक्कों को ब्रिटेन ले जाना था। इसी वक्त नाइट्रोजन का असर भी खत्म होने लगता है और तराजू का सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। खतरा समझते हुए लॉरेन मजबूरी में बॉक्स जेम्स की तरफ फेंक देती है और टॉम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और अगले ही पल पाइप से तेज रफ्तार से पानी आना शुरू हो जाता है। उधर बैंक में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। पूरी आर्मी बैंक की तरफ बढ़ने लगती है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स तिजोरी की तरफ भागने लगते हैं। जेम्स, जो पहले से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार था, पानी के पाइप से ही बाहर जाने लगता है। अंदर टॉम और लॉरेन की हालत खराब हो चुकी थी। पानी उनकी गर्दन तक पहुंच चुका था। दोनों समझ जाते हैं कि अगर पानी नहीं रुका तो उनकी मौत तय है, लेकिन टॉम फिर भी हार नहीं मानता। वह दिमाग लगाता है। अचानक उसके दिमाग में एक जरूरी बात आती है। वह कहता है कि समस्या पानी नहीं, वजन था, क्योंकि पानी कब बंद करना है पता ही नहीं चलेगा। पूरा सिस्टम वजन के हिसाब से काम करता है। अगर किसी तरह सिस्टम को लगे कि पानी का वजन पूरा हो चुका है तो अपने आप पानी रुक जाएगा। वह तुरंत साइमन से कहता है कि सिस्टम पर जितना हो सके उतना वजन रखो। वह बिना वक्त गंवाए खाली सिलेंडर्स को सिस्टम पर रखना शुरू कर देता है और वह खुद भी उसके ऊपर बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। कुछ ही देर में सिक्योरिटी टीम भी अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाने पर वह देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं था। असल में टॉम और लॉरेन पानी के एग्जिट पाइपलाइन से बाहर निकल गए थे। गुस्तावो ये समझ जाता है और वह सभी गार्ड्स को बैंक में उन्हें ढूंढने को कहता है। उधर टॉम और लॉरेन वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते बैंक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब बैंक में हर तरफ गार्ड्स फैल चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी लॉरेन को एक बात याद आती है। उसने पहले नोटिस किया था कि चेयरमैन अपने ऑफिस की एक खिड़की स्मोकिंग की वजह से खुली रखता है। दोनों चेयरमैन ऑफिस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही वह दोनों चेयरमैन ऑफिस के अंदर जाते हैं, गुस्तावो भी वहां आ जाता है। वह जब अंदर जाकर खिड़की से नीचे देखता है तो उसे काले कपड़ों में जाते हुए दोनों दिखते हैं। वह गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसका साथी उसे रोक देता है। बाहर मौजूद सैनिक उन्हें भीड़ में ढूंढने लगते हैं, लेकिन टॉम और लॉरेन अपने काले कपड़े उतार देते हैं, जिसके नीचे उन्होंने पहले से ही स्पेन की लाल जर्सी पहन रखी थी। इसी वक्त स्पेन भी वर्ल्ड कप जीत जाता है, जिससे पूरी भीड़ जश्न मनाने लगती है। इतनी भारी भीड़ में सैनिक आगे नहीं बढ़ पाते। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम और लॉरेन बच निकलते हैं। उधर जेम्स तीनों सिक्के लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर मार्गरेट के पास पहुंचता है, जहां वह सिक्कों पर छपे कून ऑर्डिनेट्स को ढूंढना शुरू करते हैं। जीपीएस उन्हें पहले यूरोप दिखाता है, फिर फ्रांस, उसके बाद पेरिस में एफिल टावर के नीचे। मार्गरेट, जो वॉल्टर को पहले से जानती थी, समझ जाती है कि ये सिक्के नकली हैं, क्योंकि एक बार वॉल्टर ने उससे कहा था, तुमने एफिल टावर कभी नहीं देखा, तुम्हें देखना चाहिए। उधर वॉल्टर और उसकी टीम फ्रांस के एक समंदरी किनारे पर लुत्फ उठा रहे थे, जहां टॉम वॉल्टर से पूछता है, क्या तुम्हें जेम्स के बारे में पता था? इस पर वह टॉम से कहता है, मुझे जेम्स पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने सिक्के बदल दिए थे। इस पर टॉम कहता है, तुमने सिक्के बदले कैसे? तब वॉल्टर कहता है, ये सब लॉरेन का कमाल था। अब वह असली कून ऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, लेकिन जब असली लोकेशन सामने आती है, सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये खजाना किसी समंदर में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के एक बैंक के अंदर था, और वह दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम वाला बैंक था। यह देखते ही सभी मेंबर्स एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।